टू डिस्कस हमारा जो अगला टॉपिक होने वाला है वो होगा वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन से सीधा सा मतलब ये है कि कार्बन एक बहुत ही ज्यादा यूनिक एलिमेंट है और इसका जो नेचर है वो भी बहुत ही ज्यादा क्या है, यूनिक। वर्सेटाइल का मतलब होता है विचित्र। इन शॉर्ट अगर प्योर हिंदी में देखा जाए तो वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है, विचित्र या फिर बहुत ही ज्यादा यूनिक। तो आज तक तकरीबन 3 मिलियन कार्बन कंपाउंड जो है वो धरती के ऊपर डिस्कवर हो चुके हैं। कितना हो चुके हैं? 3 मिलियन कार्बन कंपाउंड्स जो है वो धरती के ऊपर डिस्कवर हो चुके हैं। और क्या रीजन है, तो हम वो सारे मेन फैक्टर्स, मेन रीजन अभी डिस्कस करने वाले हैं जिसकी वजह से कार्बन इतने ज्यादा कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। अभी तक कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट इतने ज्यादा कंपाउंड्स का फॉर्मेशन नहीं कर पाया है। आज तक नोन वर्ल्ड में 3 मिलियन कार्बन कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो शायद हम लोग जानते भी नहीं है जिनके बारे में। तो कुछ ऐसे बेसिक प्रॉपर्टीज हैं कार्बन की, जिन बेसिक प्रॉपर्टीज की वजह से वो क्या कर रहा होता है, इतने सारे अलग अलग फॉर्म्स जो है वो बना रहे हैं। उसमें जो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है उसे कहते हैं कैटिनिएशन प्रॉपर्टी। ठीक है, व्हाट इज द वेरी फर्स्ट फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल? द वेरी फर्स्ट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल इज कैटिनिएशन। ये बहुत ही ज्यादा यूनिक प्रॉपर्टी है। इन शॉर्ट अगर मैं आपको कैटिनिएशन बताऊं तो कैटिनिएशन में तो कैटिनिएशन प्रॉपर्टी के बारे में जो हम बात कर रहे थे, तो डेफिनेशन क्या स्टेट करता है, द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ एलिमेंट्स एज इन केस ऑफ कार्बन, एलिमेंट्स as in case of carbon through covalent bonds to form long, straight और branch chains and rings of different sizes। देखो सिंपल सी भाषा में कैटिनिएशन प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट की सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है? जब एलिमेंट खुद के ही कंपाउंड्स के साथ आपस में लिंक कर सके। जैसे कार्बन को आप इस तरह से आपने देखा होगा हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खुद के साथ बॉन्ड फॉर्म करते हो। एक कार्बन वाले मैटर कंपाउंड को आप लोग मीथेन कहते हैं, 2 कार्बन वाले को इथेन कहते हैं, 3 कार्बन वाले को हम लोग प्रोपेन कहते हैं, और इस तरह से चीजें जो है हमारी चलती रहती है। तो कार्बन खुद के साथ क्या कर सकता है? कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। खुद के साथ क्या कर सकता है? कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो कैटिनिएशन वो यूनिक प्रॉपर्टी होती है जिसमें कोई भी एलिमेंट खुद के साथ कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म कर सके। कौन से बॉन्ड्स फॉर्म कर सके? कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सके। और इन कोवेलेंट बॉन्ड्स की वजह से वो लॉन्ग चेन बना सकता है, स्ट्रेट चेन बना सकता है, इवन ब्रांच चेन भी बना सकता है। कार्बन की चेन एक तो ये हो गई आपकी, इट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रेट चेन। ये कौन सा चेन है? स्ट्रेट चेन है। अब ऐसा होकर अगर वो कुछ इस प्रकार से बना ले तो ये ब्रांच्ड चेन हो गया। अलग अलग ब्रांचेस हैं, इधर से ब्रांचेस निकाल दूं मैं, यहां ब्रांचेस हो, इस तरह की चेन क्या कहलाती है? ब्रांच्ड चेन, जिसमें एक कार्बन से अलग अलग जगह क्या निकली हो? ब्रांचेस निकली हो। इसके अलावा कार्बन रिंग्स का फॉर्मेशन भी कर सकता है। इस तरह के में भी कार्बन का फॉर्मेशन हो सकता है। तो ये क्या कहलाती है? रिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? रिंग्स कहलाती है। 6 कार्बन की रिंग हो सकती है, 5 कार्बन की रिंग हो सकती है, ऐसा बन सकता है। तो कार्बन क्या कर सकता है? बहुत ही लॉन्ग चेन्स बना सकता है, स्ट्रेट चेन्स बना सकता है, ब्रांच चेन्स बना सकता है और बहुत सारी अलग अलग साइजेस की रिंग्स का फॉर्मेशन कर सकता है। हमारी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा कैटिनिएशन की प्रॉपर्टी कार्बन शो करता है। रीजन क्या है उसका सबसे ज्यादा कैटिनिएशन की प्रॉपर्टी शो करने का? सिंपल सा रीजन ये है कि इसका साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? सिर्फ और सिर्फ 6 है ना, बहुत छोटा साइज है। सिर्फ छोटे साइज से क्या फायदा होता है? न्यूक्लियस का कंट्रोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर बहुत ज्यादा होता है। जैसे जैसे साइज बड़ा होता जाता है वैसे वैसे शेल्स बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे शेल्स बढ़ते जाते हैं न्यूक्लियस का कंट्रोल लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पे कम पड़ता जाता है। उस दिन मैंने एग्जाम्पल दिया था, आप लोग अपने घर में हैं तो क्या अभद्र वाणी का प्रयोग अपने घर में कर सकते हैं? तो पिताजी घर में हो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पिताजी एज एन न्यूक्लियस एक्ट कर रहे हैं, आप एज एन इलेक्ट्रॉन है ना। इलेक्ट्रॉन भी हमारे जैसे ही होता है, बिल्कुल जवान, एकदम चकाचक, आवारागर्दी करने को तैयार। बट जब पिताजी घर में है तो क्या अब्यूजिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल घर में हो सकता है? कॉलोनी में करोगे क्या? कुछ पॉसिबिलिटीज हैं, बट डर लगेगा, फिर भी पिताजी का कंट्रोल है ना। अब तुम चले गए सिटी से बाहर, पापा रह रहे देवास में, तुम रह रहे उधर मुंबई में, फिर तो अमृत टपकेगा हमारे मुंह से, कोई टेंशन नहीं है। सेम हमारे एलिमेंट्स के साथ भी होता है। न्यूक्लियस जो उनके ऊपर कंट्रोल बना करके रखता है और जैसे जैसे साइज बड़ा होता जाता है वैसे वैसे न्यूक्लियस का कंट्रोल क्या होता जाता है? कम होता जाता है। तो कार्बन जो कि उसका साइज बहुत छोटा होता है, इस वजह से उसके एलिमेंट्स, उसके इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर उसका कंट्रोल बहुत ज्यादा होता है। और जब बहुत ज्यादा कार्बन का कंट्रोल होता है तो उससे बेनिफिट क्या मिलता है? वो स्टेबल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर पाता है। ठीक है, समझ में आया सभी लोगों को? किसी को कैटिनिएशन में कोई प्रॉब्लम है क्या? कॉपी कर लो।